पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 24 से 34 तक। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। ईश्वर का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, एक सुंदर पासेज हमने सुना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जीवन में चिंता ना करे, अनावश्यक कार्यों के लिए ज़्यादा चिंता ना करे। ना खाने के बारे में, पीने के बारे में, पहनने के बारे में, जीवन के बारे में, धन दौलत के बारे में, काम के बारे में, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हमारे दिल में हो सकता है। आज जिनके पास पैसा है वो चिंता करते हैं कि कहीं कोई चोरी ना करे। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी चिंता करते हैं धन कमाने में। जो बीमार नहीं है वह चिंता करते हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, और जो बीमार हैं वे भी चिंता करते हैं कब चंगाई होगी। जिनके पास कपड़ा नहीं है वह कपड़े के लिए चिंता करते हैं। जिनके पास कपड़ा बहुत है वे कौन सा पहनना है उनके बारे में चिंता करते हैं। तो अलग अलग प्रकार आज दुनिया में लोग ज़्यादा समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं, चिंता करो, लेकिन क्या के लिए? हमारे दिल में ईश्वर का राज्य और धार्मिकता लाने के लिए हम चिंता करें। देखिए, प्रभु ईसा मसीह के लिए बुनियादी बात यह है कि ईश्वर के राज्य
और उसके धार्मिकता के बारे में चिंता करना। हमारे समाज में क्या कहते हैं, बुनियादी बातें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। और यीशु यहां पर कहते हैं क्या खाएं, रोटी के बारे में चिंता ना करें, कपड़े के बारे में चिंता ना करें, यीशु यहां पर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी चिंता होनी है कि अपने जीवन को पवित्र करने के लिए सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए। और ऐसे ईश्वर के राज्य और धार्मिकता को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए कोशिश करता है निरंतर, उनको बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। कपड़ा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कल के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आज की चिंता आज के लिए काफी है। कल के बारे में हम नहीं जानते हैं। याकूब का ग्रंथ 4:14 में, सूक्ति ग्रंथ 27:1 में वचन पढ़ते हैं कि कौन कल के बारे में कुछ बता सकता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए। तो आज के बारे में हम देखें। और हम लोगों को यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहना यह नहीं है कि काम मत करो, घर मत बनाओ, यह सब हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में, आवश्यकता के अनुसार। आजकल लोग अपना पूरा जीवन दुनिया के धन दौलत अन्य चीज कमाने में लगाते हैं, समय बिताते हैं। और याद रखना कि मृत्यु के बाद यह सब हम ले जा नहीं सकते हैं। और इसलिए जो आयु हमें मिलती है, उस आयु में हमारी प्रतिदिन की जरूरत के लिए हमें काम करना है और बाकी समय हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए बिताना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर मैं पूरा जीवन धन दौलत इकट्ठे करने में लगा दिया, आज पूरी मेहनत की धन कमाने के लिए और धन कमा लिया, और कल भी और भी मेहनत की और धन कमाने के लिए, और उसके बाद परसों भी और भी मेहनत की धन कमाने के लिए, इसी प्रकार पूरे जीवन में मैं धन दौलत जमीन वगैरह प्राप्त करने में अपना समय लगाया, चिंता किया, और एक दिन मैं मर गया। तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं भले कार्य करने में भूल गए, अपने लिए इकट्ठे करने में लगा हुआ था, और अभी यह सब कुछ मैं मृत्यु के बाद ले जा नहीं सकता। इसलिए जीवन में गलती ना करें। तो दुनिया की चीजें पर्याप्त मात्रा में हासिल करें, उसके बाद पूरा समय हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रयत्न करते हुए आगे बढ़े। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में कहते हैं, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, और हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थना वगैरह है विनय के साथ प्रभु के सामने रखें। तो किसी भी बात की चिंता ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें। और संत पेतरुस अपने पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दीजिए, क्योंकि वह अपनी आपकी सुधि लेते हैं।
तो चिंता सबके जीवन में होती है, लेकिन हम लोगों को चिंताओं को प्रभु के हाथों में देना है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये बाइबल ऐसा पकड़ूं तो मैं ज़्यादा समय पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसा पकड़ूं तो मैं ज़्यादा समय पकड़ पाऊंगा। और अगर मैं प्रभु के हाथों में दे दूं तो मैं आराम से बिंदास जीवन बिता पाऊंगा। ठीक इस प्रकार हमारी चिंताओं को प्रभु को देना चाहिए और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु सब कुछ समय समय पर प्रबंध करेगा, प्रदान करेगा। क्योंकि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, जीव जंतुओं को खिलाते हैं। इस दुनिया में कितने करोड़ पक्षियां हैं, मछलियां हैं, जीव जंतुआ हैं, जानवर हैं, सबको रोज खाना मिलता है। ऐसा प्रबंध करने वाला प्रभु है। तो ठीक इसी प्रकार हम भी उस प्रभु भरोसा रखें, क्योंकि हम पक्षियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम मछलियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम जानवरों से भी बढ़कर हैं। ईश्वर हमें बहुत गहराई से प्यार करते हैं। देखिए, एक बच्चे को जब माता पिता हैं तो कोई चिंता है नहीं है, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि माता पिता उनकी देखभाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम ईश्वर की संतान हैं, प्यारे विश्वासियों। तो हम वह प्रभु पर अपना पूरा भार, चिंताएं छोड़ दे, प्रभु को दे दे और हम उसमें से फ्री होकर आध्यात्मिक कार्यों पर ज़्यादा समय निकालें और बिताएं, अपने जीवन को पवित्र करने में लगे रहें, ताकि मृत्यु के बाद हम सीधे स्वर्ग पहुंच पाएं। ईश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।